श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। यह श्राद्ध पक्ष का पवित्र पावन माह चल रहा है, जो कि अंतिम पावदान पर है, अर्थात यह बहुत थोड़े ही दिन बचे हुए हैं इस श्राद्ध पक्ष को संपूर्ण होने में। ऐसे में यदि आप अपने पितरों के निमित्त कुछ भी उपाय किए हों या ना कर पाए हों, अर्थात सभी लोगों ने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण को भोजन, गऊ का दान, गऊओं को भोजन, कुत्ते को भोजन और कौवे को भोजन, तमाम तरह के उपाय किए होंगे। ऐसे में पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से श्री गौपित्र शिव महापुराण कथा से एक विशेष दिव्य उपाय की जानकारी हमें प्राप्त हुई। हम सभी लोगों को प्राप्त हुई। एक सफ़ेद पुष्प वाला उपाय किन्हें कर रहा है, जिन्हें ऐसा लग रहा है बहुत से लोग आपको ताना दे रहे हैं कि यह कुछ नहीं कर पाएगा, अर्थात आपको अपने जीवन में, अर्थात आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। फिर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आपको लाभ नहीं हो रहा, या फिर आप कोई सी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपको प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आपको निराशा ही हाथ लग रही है, या फिर आप किसी भी कार्य क्षेत्र में आप हाथ लगाते हैं तो आपको लाभ ना मिलने के कारण हानि या घाटे ही मिल रहे हैं। तो इस उपाय को माताएं बहनें ज़रूर करें। और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने वृषकपि का नाम लेकर एक उपाय बताया है, जो कि आपको सभी को एक बार करना है, वो भी श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में। उपाय करते ही निश्चित है देवादिदेव महादेव की कृपा और पितरों की कृपा आप पर ज़रूर विद्यमान होगी। हम बाबा से यह प्रार्थना करते हैं कि आप पर पितरों की कृपा अवश्य विद्यमान है। यदि धन संपदा की अत्यधिक समस्याएं आपके जीवन में हो रही हैं, तो 3 स्थान पर शिवरात्रि के दिन दीपक लगाने से आपके जीवन में धन संपदा की तकलीफ धीरे धीरे करके ज़रूर दूर होगी, परंतु आप अपनी मेहनत करने में कोई कमियां ज़रूर ना छोड़ें। चलिए, इस पूरे वीडियो में जो है 3 महा उपाय की चर्चा की जाएगी, 3, जो कि आप दूसरा उपाय तो ज़रूर सुनिए। चलिए, पहला उपाय, इस तरह से आपको सफ़ेद पुष्प लेना है। कितने आप मिल सके तो एक सफ़ेद पुष्प अवश्य लें, जो कि सफ़ेद पुष्प पता है देवादिदेव महादेव को कितना प्रिय है। सफ़ेद पुष्प कितना प्रिय है आपको। सफ़ेद पुष्प 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, अगर मिल सकता है तो सफ़ेद पुष्प से ही बाबा का श्रृंगार कर दें। इससे अति उत्तम क्या हो सकता है हमारे जीवन में, वो भी श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि। तो फिर आपको सफ़ेद पुष्प लेना है। यदि आप मकान आदि, प्लॉट आदि खरीदने की आपकी इच्छा है, बहुत दिन से इच्छा है, तो आप जो है 12 महीने की शिवरात्रि में इस उपाय को ज़रूर करिए। और यदि श्राद्ध पक्ष की उपाय करते हैं तो पितरों की कृपा के साथ साथ आप पर देवादिदेव महादेव की कृपा जरूर प्रदान होगी। इस तरह से आपको सफ़ेद पुष्प लेना है, जो कि पितरों को भी सफ़ेद पुष्प अति प्रिय है। और इस तरह से पुष्प लेकर हमें देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचकर सफ़ेद पुष्प को बाबा को समर्पित करना है। यदि अत्यधिक मात्रा में हो तो आपको बाबा का श्रृंगार भी हमें कर देना है। बाबा का श्रृंगार सफ़ेद पुष्प के माध्यम से कर दें, वहाँ पर आपको कर देना है श्रृंगार। यदि श्रृंगार जो भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में करता है, देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा उन पर विद्यमान जरूर। सफ़ेद पुष्प से बाबा का श्रृंगार करके बाबा से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में यह समस्या, यह तकलीफ चल रही है, तो निश्चित है देवादिदेव महादेव कृपा और करुणा जरूर करेंगे। यह श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि का बहुत ही उत्तम और विशेष उपाय है। इस उपाय को आप करने से बिल्कुल भी ना चूकिए। यदि आप चूक गए तो निश्चित है आपको पूरे 1 वर्ष तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए आप श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर इस उपाय को ज़रूर करिए। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि इस उपाय को आप कोई भी व्यक्ति कर सकता है। माताएं बहनें ज़रूर करें। इस उपाय से चूक गए तो निश्चित है आप चूक ही जाएंगे। आपको इस तरह से रोटी लेना है। रोटी, परंतु पूज्य गुरु जी ने साफ स्पष्ट कह दिया है, आप यदि रोटी बना रहे हैं तो गौ माता के कंडे से रोटी का ही प्रयोग कर लेते हैं तो अति उत्तम है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गौ माता के कंडे से आप जलाकर उसकी आँच से रोटी को सेकें। फिर उसके बाद इस पर एक गुड़ का टुकड़ा ज़रूर रखें। एक गुड़ का टुकड़ा रखकर
आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाएं। मान लीजिए सपोज करिए आपका मुख्य दरवाज़ा है, यहीं पर आपको खड़े होकर आपको रोटी को वृषकपि का स्मरण करते हुए आपको गौ माता को खिला देना है। वृषकपि भगवान का नाम हमें आनंद व सुख देने वाला है, इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर करिए। यह उपाय आपको आपके जीवन में आनंद व सुख की अनुभूति कराएगा। वृषकपि का नाम का उपाय जो भी व्यक्ति श्राद्ध शिवरात्रि पर करता है उसके जीवन में सदा सदा देवाधिदेव महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान पितृदेव की कृपा उसे ज़रूर प्राप्त होती है। माता बहनें इस वीडियो को यदि सुन रही हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस उपाय को आप लोगों को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। गुड़ की रोटी, गुड़ आपको लेना है। एक रोटी बनाकर गौ माता को खिलाने से यदि हमारे ऊपर पितरों की कृपा हो तो इस उपाय को करने के लिए कौन नहीं उतावला होगा, इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्ते। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि यदि आपको अपने जीवन में समस्याएं ही समस्याएं मिल रही हैं तो आपको 5 बेलपत्र लेना है। कितनी? 5 बेलपत्र। आपको पहुंच जाना है एक कलश जल के साथ देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। सबसे पहली बेलपत्र आपको इस तरह से माता पार्वती की बेटी माता अशोक सुंदरी भगवान शंकर की बेटी यहाँ पर समर्पित करना है। फिर माता पार्वती के हस्तकमल भगवान गणेश कार्तिकेय फिर देवादिदेव महादेव पर समर्पित कर बाबा से प्रार्थना कर लेना है। यदि आपके जीवन में चल रही समस्या तकलीफ़ों को बाबा से निवेदन प्रार्थना कर लेना है। निश्चित है आप 12 महीने की शिवरात्रि में करते हैं तो 1 साल के भीतर बाबा आपको क्या प्रदान करता है आप कह भी नहीं सकते। निश्चित है आपको बाबा ज़रूर से ज़रूर प्रदान करेगा, परंतु बाबा से निष्ठा व आस्था रखने के लिए सबसे ज़रूरी है बाबा कुबेर भंडारी, बाबा भोलेनाथ औघड़दानी पर विश्वास रखना। विश्वास के द्वारा ही हम बाबा कुबेर भंडारी को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप विश्वास रखते हैं तो निश्चित है आपको आपके जीवन में चल रही समस्याओं का निराकरण ज़रूर मिलता है। यदि आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित है सफलता आपके कदमों को ज़रूर चूमेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि आपको इस तरह से दीपक लगाना है 3 वृक्ष के नीचे। पहला 3 जगह लगाना है आपको। पहला दीपक आपको भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में पहला दीपक लगाएं। फिर उसके बाद दूसरा दीपक आपको बेल पेड़ के नीचे लगाना है। तीसरा दीपक आपको किसी आंवले के वृक्ष के नीचे लगाने से, आंवले के वृक्ष के नीचे लगाने से हमारे जीवन में जो है धन संपदा की कमी नहीं पड़ती। यदि हम देवादिदेव महादेव पर विश्वास रखते हैं, यह पेड़ साक्षात लक्ष्मी को प्रदान करने वाला होता है, अर्थात यह लक्ष्मी को खींचने वाला वृक्ष है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।